हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीजी ज्ञान क्लासेस। आप सभी को पता है हमारी ल्यूसेंट जीके की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 5 मिनट में 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन को। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमिक ग्लास सूर्य के प्रकाश में काला हो जाता है? For presence of which substance photochromic glass becomes black in sunlight? तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। अब आ जाते हैं इसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनके। कोबाल्ट ऑक्साइड, इनके कलर्स को पूछा जाता है एग्जाम में, इनके कलर्स को पूछा जाता है कि कोबाल्ट ऑक्साइड का कलर क्या है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड का कलर क्या है? गहरा नीला, गहरा नीला। कोबाल्ट का कलर ही ब्लू होता है, याद रखिएगा। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक आयरन की उपस्थिति के कारण इसका क्या कलर हो जाएगा? भूरा। इसको रिलेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। अब क्रोमिक मतलब क्रोमियम। अब क्रोमियम पटाखों में जो ग्रीन कलर होता है वो क्रोमियम की वजह से ही होता है, तो इसीलिए हम लोग रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड किस चीज से होगा? फिर इसका कलर हरा होगा। अब कैडमियम सल्फेट, अब कैडमियम सल्फेट का कलर क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, इसका कलर होता है पीला। बस ये सारे हैं जिसके कलर्स को पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका जो करेक्ट आंसर है क्यों फोटोक्रोमिक ग्लास ब्लैक हो जाते हैं सनलाइट में? सिल्वर ब्रोमाइड। अब आगे चलते हैं। हु वाज द एडिटर ऑफ द कर्मयोगी पत्रिका? कर्मयोगी पत्रिका के संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे, अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी? तो कर्मयोगी पत्रिका के संपादक थे अरविंदो घोष। अब आ जाते हैं इन इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स के हम लोग एडिटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जो है ये है मोतीलाल नेहरू जी का, मोतीलाल नेहरू जी का। कामरेड, कामरेड किसका है? कामरेड है मोहम्मद अली का, मोहम्मद अली। लीडर, लीडर किनका है? लीडर है मदन मोहन मालवीय का, मदन मोहन मालवीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीरीज को अंत तक देखिएगा। और इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड मोस्टली बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इंडिया डिवाइडेड किनका है? राजेंद्र प्रसाद। तो एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वल्लभ भाई पटेल। चेयरमैन कौन थे फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज के? वल्लभ भाई पटेल। अब जान लेते हैं इनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। सारे इंपॉर्टेंट है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे? तो संघ संविधान, संघ संविधान के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर, हम सभी को पता है भीमराव अंबेडकर के जी के बारे में कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और झंडा ध्वज संबंधी जो भी इस समिति के जो थे अध्यक्ष वो थे, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएनएचसीआर, यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले तो जान लेते हैं हम लोग यूएनएचसीआर का जो फुल फॉर्म होता क्या है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? पेरिस में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या इंडिया में ही है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनाइटेड नेशंस यूएनएचसीआर का? जेनेवा में। अब डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में जान लेते हैं। ये इनके भी फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। तो वर्ल्ड वाइड फंड, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
ग्लैंड। अब ग्लैंड है कहाँ? ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अब यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर नायरोबी में। अरब लीग, अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है? अरब लीग का हेडक्वार्टर है काहिरा में। और लास्ट है डब्ल्यूसीसी। डब्ल्यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड काउंसिल फॉर चर्चेस। ठीक है, वर्ल्ड काउंसिल फॉर चर्चेस। ये आपके लिए शायद कुछ नए क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड काउंसिल फॉर चर्चेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है। तो जेनेवा में हम लोग को दो का हेडक्वार्टर आज पता चला। पहला तो यूएनएचसीआर का है और डब्ल्यूसीसी का है, मतलब वर्ल्ड काउंसिल फॉर चर्चेस। और एक किसका है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of first finance commission? केसी नियोगी, के संथानम, भीमराव अंबेडकर या बलदेव सिंह? तो पहले चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के केसी नियोगी जी। तो अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। के संथानम कौन थे? पहले फाइनेंस कमीशन के तो चेयरमैन थे केसी नियोगी। तो के संथानम थे सेकंड फाइनेंस कमीशन। अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनता है तो के संथानम जी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे? तो ये सेकंड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे के संथानम। विजय एल केलकर, विजय एल केलकर कितने नंबर के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है? 13th। ठीक है। और वाईवी रेड्डी, वाईवी रेड्डी कितने नंबर के थे? वाईवी रेड्डी है 14th। ठीक है। ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको अगर सेशन पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके लिए डेली हमारी क्लास इस चैनल पे एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी क्लासेस चलती है और ल्यूसेंट के तो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग 5 मिनट में आपको कवर करवाते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।